हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हमारा आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारा गिलफोर्ड्स की थ्योरी। ठीक है, इसकी गिलफोर्ड्स की थ्योरी। ठीक, तो गिलफोर्ड्स ने जो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो गिलफोर्ड्स जो थे, है ना, उनके यहाँ पर और क्या नाम है उनकी थ्योरी की। ठीक है, और उन्होंने कब दी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है थ्री डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल थ्योरी जो थी ये आपकी किसकी है? गिलफोर्ड की है। किसने दी थी ये थ्री डायमेंशनल थ्योरी? गिलफोर्ड्स ने दी थी। ठीक है, और ये गिलफोर्ड्स ने दी थी और दी कब, है ना। तो यहाँ पर ये है कि भाई गिलफोर्ड्स ने दी थी और कब दी थी? ये हमें दी थी 1967 में, है ना। कब दी थी ये हमें? 1967 में दी थी इन्होंने अपनी थ्री डायमेंशनल थ्योरी। और इसको अब हम देखते हैं कि भाई इसके और नाम क्या क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि जो आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें मैंने भी बताया था कि मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो थ्योरी होती है उसमें आपसे जो इसके प्रवर्तक होते हैं उनका इसमें नाम पूछा जाता है, और इसके जो और नाम होते हैं वो इसमें आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ तक तो बता दिया। अब हम देखेंगे कि इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो इसको हम बोलते हैं 3D मॉडल के नाम से हम जानते हैं, SI मॉडल के नाम से जानते हैं, बुद्धि संरचना प्रतिमान के नाम से जानते हैं। SI मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इतने नामों से और जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो गिलफोर्ड थे तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया था। उन्होंने ये कहा था कि जो बुद्धि के जो सभी तत्व जो होते हैं उन्होंने इनको यहाँ पर 3 बीमाओं में विभाजित किया था। कितनी? 3 बीमाओं में। ठीक है, तो वो जो 3 बीमाएं थी तो वो हमारी कौन कौन सी मतलब जो 3 बीमाएं जो इन्होंने बताई थी वो हमारी कौन कौन सी, देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बताई थी जो बीमा जो बताई थी, सबसे पहले इनकी थी ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है समक्रिया। देखिए, समक्रिया जो होती है ना तो वो हमारी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। यानी कि इसके अंदर जैसे आप कह सकते हैं थिंकिंग करना, सोचना, चिंतन करना, ठीक है, मनन करना, निर्णय करना, ठीक है, कल्पना करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और इन्होंने इसके अंदर क्या किया था, जो आपकी जो मानसिक क्षमताएं जो होती हैं उसको इन्होंने यहाँ पर जो है 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सेकंड इन्होंने जो हमें यहाँ पर बताया था वो इन्होंने बताया था कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या होता है? आपका विषय वस्तु होता है। ठीक, तो विषय वस्तु यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जैसे जो आपकी जो सामग्री होती है, आप जब कोई चीज करते हो तो यानी कि जो आपकी सामग्री हुई या जो सूचना जो होते हैं, है ना, सामग्री और सूचनाओं के आधार पर आप क्या करते हो भाई। हमारी जो हम जो मानसिक क्रियाएं करेंगे तो वो सूचनाओं या किसी सामग्री मटेरियल के द्वारा ही तो करते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी सामग्री कहलाती है यहाँ पर। और सामग्री को यहाँ पर इन्होंने यानी कि यहाँ पर जो इनकी जो विषय वस्तु होती है उसको इन्होंने यहाँ पर उसके कितने टाइप्स बताए थे, उसके इन्होंने यहाँ पर 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। 3rd नंबर हमारा इन्होंने बताया था प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा उत्पाद होता है, जो हमारा परिणाम होता है। देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर ये जो चीजें करी, आप जब कोई मानसिक क्रियाएं करते हो, जब ऑपरेशन यहाँ पर जो करते हैं तो हम किसके आधार पर करते हैं? सूचनाओं के आधार पर, मटेरियल के आधार पर, यानी कि कंटेंट के आधार पर। अब जब आप यहाँ पर जब करते हो तो जब हम करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट तो आएगा ना, है ना। तो जो वो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के कितने प्रकार बताए हैं? प्रोडक्ट के इन्होंने यहाँ पर 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। और इसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए, जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है तो जो सबसे ज्यादा अगर हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो फैक्टर जो जिन्होंने बताए थे वो गिलफोर्ड्स ने ही बताए हैं। ठीक है, तो इनके जो टोटल फैक्टर थे तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया, देखिए सबसे पहले जो ऑपरेशन का था 6, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कंटेंट पे कितने बताए थे? 5। फिर हमने प्रोडक्ट के कितने लिए थे? 6। तो यानी कि कितने हमारे मल्टीप्लाई करके कितना आया? 180, है ना, 180। तो इन्होंने जो टोटल जो कुल जो फैक्टर बताए थे वो इन्होंने यहाँ पर हमें बताए हैं 180। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक
बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और है इसमें, उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया हुआ है, मतलब पहले भी पूछा गया हुआ है ये। अब देख लेते हैं क्या पूछा गया। जैसे कि एक आपकी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, एक होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, तो ये किसने दी थी? ये आपकी गिलफोर्ड ने दी थी। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अब इसको देख लेते हैं। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग की होती है, जब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, है ना, कि इस तरीके, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल से हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाए 2 बॉक्स प्लस, यहाँ हमने लिख दिया 10। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताइए, जब हमने पूछा कि भाई आप ऐसी कोई 2 डिजिट बताएं जिससे कि आपके 10 निकल के आए, तो आपके मतलब आप ऐसी कितनी संख्याएं, है ना, कितनी डिजिट आप ऐसे जोड़ सकते हैं जिनसे आपका जो टोटल आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो इसमें बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, है ना। तो कोई बच्चा जो है यहाँ पर ये कर सकता है भाई 8 + 2, ठीक है, और कोई बच्चा क्या कर सकता है 5 + 5, है ना, इस तरीके से भी आ सकता है। यानी कि चीज को अलग अलग दिशा में आप सोच सकते हो। ठीक है, और आप कोई इसे ऐसे भी कर सकता है कि भाई 6 + 4, ठीक है, 10। तो अलग अलग तरीके से हम इसे सोच सकते हैं। 9 + 1 भी कर सकते हैं, है ना, 7 + 3 भी कर सकते हैं। यानी कि एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, उसके आंसर निकाल सकते हो। तो वो हमारी क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, दूसरा हमारी आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि इसमें आपका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपसे कोई पूछे कि भाई भारत की राजधानी क्या है ना, इस तरीके से पूछ लिया, तो भाई दिल्ली है, सिंपल सी बात है कि दिल्ली हमारी राजधानी है। तो उसका एक ही आंसर ही, तो आप लखनऊ तो नहीं बता सकते ना कि लखनऊ बता दिया, है ना, या आपने पंजाब बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो उसका एक ही आंसर होता है। और एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि आपके जैसे एग्जाम होता है ना, तो जो आपके जैसे आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि 4 ऑप्शन है, तो उसमें आपका एक फिक्स आंसर होता है, 4 में से एक आपका फिक्स होता है। तो आप, या आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या ट्रू फॉल्स होते हैं, तो आपका उसमें एक आंसर फिक्स होता है कि यही होगा, तो आप उस पर आंसर लगा के आते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आएगा, क्योंकि उसका फिक्स आंसर है। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, तो ऐसे आपको बुक में से पूरा रट के तो नहीं जा सकते आप, उसमें आप कुछ मतलब अपने जो विचार है आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो। हर बच्चे का जो ऐसे होगा अलग अलग होगा, सेम किसी का भी नहीं होगा, है ना। तो आप मतलब अलग अलग तरीके से अपने उसमें जो बातें उसमें लिख सकते हो, अपने थॉट लिख सकते हो, अपने विचार उसमें लिख सकते हो। तो ये हमारी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि किसने दिया था, ये गिलफोर्ड ने दी थी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मतलब आज कवर किया है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले बताया कि जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है वो किसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी, है ना। कब दी, गिलफोर्ड ने दी थी, और कब दी थी ये आपको 1967 में। ठीक है, ये दी थी आपको 1967 में, मतलब ये थ्योरी दी थी। अब इसके हमने देखा कि इसके और नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल के नाम से हम इसे जानते हैं, SI मॉडल के नाम से जानते हैं, बुद्धि संरचना प्रतिमान के नाम से हम इसे जानते हैं। ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस थ्योरी, SI मॉडल। ठीक है, तो इतने सारे नाम से आप इन्हें जानते हो। अब इसमें होता क्या है कि इन्होंने बुद्धि के सभी तत्वों को इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 3 विभागों में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, वो 3 बीमारी कौन कौन सी थी हमारी यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पे था आपका ऑपरेशन, ठीक है, जो आपकी मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड होता है। ठीक, तो इसमें इन्होंने इसके कितने प्रकार बताए थे, 6 प्रकार बताए थे। ठीक है, फिर हमने देखा कंटेंट। कंटेंट यानी कि जो आपकी विषय वस्तु होती है, जिसके आधार पर जो व्यक्ति है वो मानसिक क्रियाएं करता है, कोई भी कार्य करता है। ठीक है, सामग्री के आधार पर, मटेरियल के आधार पर, ये इन्होंने बताए थे 5 प्रकार की। ठीक है, फिर हमने देखा प्रोडक्ट। यानी ये प्रोडक्ट क्या होता है, जो आप कंटेंट के आधार पर जो हमने मानसिक प्रक्रियाएं करी थी, तो भाई उसका कोई रिजल्ट तो आएगा, उसको इन्होंने बोला यहाँ पर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 6 प्रकार में बांटा है, डिवाइड किया है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इनके टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो इनके जो टोटल फैक्टर इन्होंने जो बताए थे, तो ये हो गया 6 × 5 × 6, यानी कि 6 जो आपका ये जो 6 आया है,
है ना। तो ये आया आपका ऑपरेशन का, ये आया आपका कंटेंट का, और ये आया हमारा प्रोडक्ट का। तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा 180 निकल करके आया। तो सबसे ज्यादा जो फैक्टर जो इन्होंने बताए थे वो आपके गिलफोर्ड ने ही बताए थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो दो कॉन्सेप्ट थे ये भी हमारे गिलफोर्ड ने दिए थे, ठीक है। तो हम अपना आज का ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन लोगों को CDP यानी कि साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।